एक ट्रेन अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो और बगल में एक बाइक भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो, और अगर ट्रेन के पिछले डब्बे के इक्वल में बाइक हो और एक बच्ची उस डब्बे में, एक बच्चा उस डब्बे में बैठा हो, और अगर वो दौड़ेगा ट्रेन में, तो क्या इस बाइक के रिस्पेक्ट में उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी? क्या बच्ची क्या बाइक से भी तेज दौड़ेगी? बच्ची बाइक से तेज तो नहीं दौड़ेगी, लेकिन अगर हम, क्योंकि अभी ये दोनों इक्वल स्पीड में चलेंगे तो जाहिर सी बात है बाइक से वो आगे निकल जाएगी, लेकिन क्या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी? स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड नहीं बढ़ेगी, उसका कारण क्या है? क्योंकि उतनी क्षमता ही नहीं है, इंसान की क्षमता ही नहीं है कि वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सके। तो फिर हम किसी चीज को एक स्टेशनरी मानते हैं और उससे हम उसी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। हम सूर्य को एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं धरती के रिस्पेक्ट में कि सूर्य का धरती चक्कर लगाती है, लेकिन क्या सूर्य जो है कोई एक ऐसा बिंदु है, ऐसा पॉइंट है जो वहीं का वहीं रहता है? नहीं। सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, पूरा सौर मंडल को लेके चक्कर लगाता है। तो जब वो स्टेज कोई एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, फिर हम उसको एक फिक्स्ड पॉइंट क्यों मानते हैं? क्योंकि धरती और सूर्य की जो दूरी है वो बराबर रहती है। ये एक मतलब हमेशा सेम रहने वाली चीजें हैं। मतलब पोजीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो इसका ऑर्बिट है वो किस पोजीशन पे है, ये चीजें तो क्या है कि ये एक इतनी बड़ी मात्रा पे होती है ना कि हमको लगता है कि वो स्थिर है और हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। अगर हम कल्पना करें कि हम कभी कामयाब होते हैं रोशनी के बराबर चलने पे, अगर रोशनी के बराबर हम चलने में संभव हो जाते हैं किसी भी मशीन या किसी उससे द्वारा, तो क्या रोशनी चलेगी और बगल से अगर हम चलेंगे तो क्या हमारी रफ्तार हो जाएगी बराबर? क्या हम उसके बराबर रह पाएंगे? हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन हम अगर चलें तो उस टाइम पे हमको आभास हो सकता है कि हम बराबर चल रहे हैं, लेकिन क्या असल में ऐसा हो? नहीं होगा। पहली कंडीशन तो ये है कि उतने तेज चलने पे हम जितने जी का फोर्स जनरेट होगा वो हमारा शरीर शायद नहीं झेल पाएगा। चीजें अलग अलग होने लगेंगी। तो रेफरेंस पॉइंट जो है ये फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, अपनी एक जगह रखता है। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम चीज़ों को कैसे बता सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट ही आपके मीटर, संख्या और जो भी आप मापन की जो भी विधि नापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, जो भी है, यही तो रेफरेंस पॉइंट है। इसके बिना इंसानी जीवन जो है बड़ा अधूरा रहता। तो हम फिजिक्स में इसको एक रेफरेंस पॉइंट के में देखते हैं। ये भी रेफरेंस ही हैं जिनसे हम और चीजों को नापते हैं, जिनके सहारे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।